हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। रफ्तार ने छीन ली 2 जिंदगियां। हरियाणा के सोनीपत में सोमवार शाम को दर्दनाक हादसा हो गया। बेटे की शादी के कार्ड देने आई 2 महिलाओं को जीटी रोड पर कार ने टक्कर मार दी। उनको नरेला दिल्ली के अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद ड्राइवर कार समेत फरार हो गया। एक साथ 2 मौतों से शादी वाले घर में मातम पसर गया। मृतक आपस में ननद भाभी हैं। मंगलवार को दोनों के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। 11 जून को बेटे की शादी। बताया जा रहा है कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में रहने वाले रमेश चंद के बेटे की शादी 11 जून को है। सोमवार को उसकी पत्नी जगतारा 43, अपनी ननंद गायत्री 58 निवासी मुकुंदपुर दिल्ली के साथ सोनीपत के गांव प्रीतमपुरा में रह रहे मुकेश के घर अपने बेटे की शादी का कार्ड देने आई थी। दोनों शाम को 6 बजे के बाद घर लौट रही थी। इसी बीच वे दिल्ली करनाल नेशनल हाईवे 44 जीटी रोड की TDI कुंडली के सामने एक कार ने दोनों को टक्कर मार दी। गोहाना में रजिस्टर्ड है गाड़ी। कुंडली थाना के SI रमेश कुमार ने के अनुसार पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि 2 महिलाओं का एक्सीडेंट हुआ है और उनको नरेला अस्पताल में ले जाया गया है। वे अस्पताल पहुंचे तो वहां मुकेश कुमार मिला। उन्होंने बताया कि हादसा उसके सामने हुआ है और मृतक उनके रिश्तेदार हैं। पुलिस के बयान पर होंडा सिटी कार ड्राइवर के खिलाफ धारा 279 304A IPC के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस को गाड़ी का नंबर बताया गया, जो कि सोनीपत के गोहाना में रजिस्टर्ड है। पुलिस जांच कर रही है। हलालपुर में ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, मजदूर के बेटे की मौत, बेटी घायल। थाना क्षेत्र खरकुदा के अंतर्गत आने वाले हलालपुर गांव स्थित एक ईंट भट्ठे पर काम करने वाले मजदूर के 9 वर्षीय बेटे की ट्रैक्टर के नीचे आने से मौत हो गई, जबकि उसके साथ खेलने वाली बच्ची भी घायल हो गई, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने ट्रैक्टर चालक प्रेमशंकर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और बच्चे का पोस्टमार्टम करवाकर शव स्वजनों के हवाले कर दिया। दुर्गापुर नालंदा बिहार का रहने वाला महेंद्र अपने परिवार के हाल समय में हलालपुर गांव स्थित एक ईंट भट्टी पर रहते हुए मजदूरी करता है, जिसकी 2 लड़कियां व 2 लड़के थे। महेंद्र का कहना है कि सोमवार की दोपहर को उसका 9 वर्षीय बेटा पुजारी भट्टे पर ही रहने वाले मजदूर की बेटी सुमन के साथ खेलने के बाद वापस झुग्गी की ओर आ रहा था। इसी बीच भट्टे पर ही ट्रैक्टर चलाने वाला प्रेमशंकर तेज रफ्तार और लापरवाही से अपने ट्रैक्टर को चलाते हुए लाया और दोनों बच्चों को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से उसका बेटा जहां ट्रैक्टर के नीचे आ गया, जबकि सुमन साइड में गिर गई, जिसके बाद उसने भागकर दोनों बच्चों को संभाला तो पाया कि बेटे की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि बेटी सुमन घायल है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। महेंद्र की शिकायत पर पुलिस ने ट्रैक्टर चालक प्रेमशंकर के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों के हवाले कर दिया है। हरियाणा राज्य फेंसिंग चैंपियनशिप में महेश चिराग व आर्यन ने जीते स्वर्ण पदक। हरियाणा राज्य सीनियर ओपन फेंसिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता के दूसरे दिन OSD मुख्यमंत्री हरियाणा गजेंद्र फोगाट ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया, एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर सुबोध दहिया ने मुख्य अतिथि गजेंद्र फोगाट का बुके भेंट कर स्वागत किया। OSD गजेंद्र फोगाट जितेंद्र जगलान, अध्यक्ष फेंसिंग एसोसिएशन सोनीपत, द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया, एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर सुबोध दहिया ने बाउट आरंभ करवाकर दूसरे दिन का खेल आरंभ करवाया। दूसरे दिन हुई प्रतियोगिता में महेश जींद, चिराग पानीपत, आर्यन हिसार ने स्वर्ण पदक, नैतिक जींद, अर्णव यमुनानगर, उज्ज्वल रोहतक ने रजत पदक तथा वेदांत जींद, रुद्रा प्रताप सिंह पानीपत, ध्रुव करनाल, विवेक रिवाड़ी नक्षत्र पंचकुला व कुणाल हिसार ने कांस्य पदक प्राप्त किया। इस अवसर पर सई चीफ कोच पटियाला से अशोक खत्री, प्रतियोगिता के ऑर्गेनाइजर लोकेश राणा, अमित व संदीप आदि महानुभाव उपस्थित रहे। विजेता खिलाड़ियों को पदक पहनाकर व प्रमाण पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। करीब 60 से 70 लाख रुपए के नोट हुए जमा। अकेले SBI में 40 लाख रुपए जमा हुए हैं, जो अकाउंट में जमा हुए हैं, जबकि करीब 3 लाख रुपए के नोट बदले गए हैं। SBI बैंक में स्पेशल एक काउंटर 2000 के नोटों के लिए लगाया गया है, ताकि 2000 के नोट वहां पर जमा हो सके और जो लोग 2000 का नोट बदलवाने के लिए आ रहे हैं, एक बार में उनके 10 नोट बदल कर दिए जा रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर विवेक राणा ने बताया कि नोट बदलवाने कोई नहीं आया, लेकिन 5 लाख रुपए खातों में जमा हुए हैं। उन्होंने कहा कि बैंक में सामान्य रूप से ही वर्किंग रही, कोई अतिरिक्त भीड़ भाड़ नहीं रही और 2000 का नोट सितंबर तक चलन में रहेगा। फिलहाल सितंबर तक कोई भी व्यक्ति इसे बैंक में जमा करा सकता है। खरखोदा शहर में करीब 60 से 70 लाख रुपए के 2000 के नोट पहले दिन जमा हुए। थाना खुर्द गांव में शीत गुरु गोरखनाथ महाराज के नाम 11 दिन की 11 धुनें लगाकर तपस्या कर रहे भक्त।
खरखोदा के थाना खुर्द गांव में शीत गुरु गोरखनाथ महाराज की 11 दिन की तपस्या शुरू हो गई है। ड्रेन नंबर 8 के पास उपलों के 11 धुने लगाकर 3 भक्तों ने 11 दिन की तपस्या शुरू कर दी है। चारों तरफ 11 धुने लगाकर आग जलाई हुई है और बीच में बैठकर तपस्या की जा रही है। रोजाना दोपहर 12 बजे यह तपस्या शुरू होती है। करीब 1500 मंत्र उच्चारण की जाते हैं, जिसमें करीब 2 घंटे लगते हैं। तपस्या रोजाना की जा रही है। भक्त रोहित भक्त का कहना है कि यह तपस्या पूरे गांव की सुख शांति व चैन अमन के लिए है, ताकि पूरा गांव खुशहाल रहे। उन्होंने कहा कि यह तपस्या 21 मई से शुरू हुई थी, जो कि 31 मई को ख़त्म होगी। ग्रामीणों व भक्तों द्वारा यहां पर भंडारा भी लगाया जाएगा। यहां पर कुल 1.25 लाख मंत्रों का उच्चारण करके तपस्या हो रही है। किसी दिन 2100 तो किसी दिन 1500 मंत्रों का जाप होता है। इस मौके पर परमजीत, सुनील सोनीपत व राजू पंडित सहित कई ग्रामीण व भक्त उपस्थित रहे। जी, नाम तो अपना रोहित भगत। सब तरह पहले अपने सभी देशवासियों को जय बाबा की आदेश है। और तपस्या जी को अपने लिए नहीं कर रहे जी, हम ये गांव राम की सेवा के लिए कर रहे हैं तपस्या। जितनी भी ये जेठ लग रहा अपना ये बाबा के दिन चल रहे हैं, ये बाबा के नाम की जो तपस्या हो रही है, ये गांव राम में कोई भाई दुख दर्द कोई दुर्घटना ना हो, तो इसलिए यह तपस्या चल रही है बाबा की, सिद्ध गुरु गोरखनाथ महाराज की। तो ये तपस्या इसलिए कर रहे हैं। 21 तारीख से शुरू हुई थी और 31 तारीख तक 11 दिन की तपस्या है। 11 दिनों चेले हैं। ये परमजीत है, ये सुनील सोनीपत से है, और चेले हैं ये सेवादार हैं जितने भी हैं, राजू जी हैं, पंडित जी अपने, इनका अंतिम तक और शुरू से अंत तक सहयोग रहा है। इनका संदेश यही है भाई, अगर कर्म करो बाबा के नाम का तो भाई अच्छा नेक नीति तक करो, किसी का बुरा मत करो। बस यही उद्देश्य है हमारा तक भाई, करो तो अपने तन मन धन तब इसकी तपस्या करो। ये देखो जी, मंत्र जाप के ऊपर बात होती है, तो अपनी भाई 1100 मंत्र भी हो जाए, 2100 मंत्र भी हो जाए, या हमारी तीसरी तपस्या है साल की, इसमें डेली के 1100 मंत्र जाप किए जाओ बाबा गोरखनाथ के। तो ये अंतिम तक ये 1.25 लाख मंत्र हो जाएंगे इनके। तो ये 1.25 घंटा 1.5 घंटा ये तपस्या होती है। 12 बजे बैठना होता है जी, और उसके बाद में 1.5 घंटे तक तपस्या का टाइम रहेगा। खरखोदा केएमपी पुल के नीचे एकत्रित हो किया दिल्ली इंडिया गेट के लिए कूच। मंगलवार को भारतीय किसान नौजवान यूनियन व जाट सेवा संघ के पदाधिकारियों ने सैकड़ों की संख्या में केएमपी पुल के नीचे इकट्ठे होकर इंडिया गेट की तरफ कूच किया। मुख्य तौर पर अभिमन्यु कोहाट, दिलबाग बिंझल, विजेंद्र दहिया, संजय खरेट, वीरेंद्र खोखर, देशपाल दहिया, जयवीर मलिक, सुरेंद्र मलिक, गुरनाम सिंधु, संदीप राठी, किशन नरवाल, शमशेर पुनिया, अशोक पहलवान, सोनू सेवली आदि मौजूद रहे। किसान नेता अभिमन्यु कोहाट ने कहा कि एक तरफ पीएम मोदी नया भारत बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले पहलवानों को न्याय के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है। 1 महीना हो गया है, लेकिन अब तक उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ नई बिल्डिंग बनाने व उसके उद्घाटन करने से नए भारत का निर्माण नहीं होगा। नया भारत तब बनेगा जब हर भारतीय को उसके हक अधिकार मिलेंगे। युवा नेता मनोज जगलाल ने कहा कि एक तरफ भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन दूसरी तरफ महिला पहलवानों को न्याय के लिए सड़क पर बैठने को मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भाजपा की जो महिला नेता सड़कों पर प्रदर्शन करती थी, आज वो महिला पहलवानों के समर्थन में एक शब्द भी नहीं बोल रही है। सभी किसानों ने एक स्वर में कहा कि जब तक पहलवानों का धरना जारी रहेगा, तब तक वे तन मन धन से धरने के समर्थन में रहेंगे। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, फिलर्स, बोटॉक्स, केमिकल पीलिंग, मेसोथेरेपी, पीआरपी, माइक्रोडर्माब्रेशन, डर्मा रोलर, रेडियो फ्रीक्वेंसी। कंसल्ट डॉक्टर प्रशांत त्यागी, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट 7056511111। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें, ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर
देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।